मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने डायपोल मोमेंट और उसमें आगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्लास जो आज है उसमें अपन बैक बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। बैक बॉन्डिंग में पहले बात करने से पहले अपन बात करते हैं बैक बॉन्डिंग है क्या। बैक बॉन्डिंग एक पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस टाइप पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए बात करें अपन पहले कर चुके हैं क्लासिफिकेशन में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, एक के पास लोन पेयर होने चाहिए और दूसरे पास खाली कक्षक होने चाहिए, तो वो क्या दिखाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का असमान साझा। इलेक्ट्रॉनों का असमान साझा क्या कहलाता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपन ने दो टाइप का पढ़ा था, एक तो सिग्मा टाइप और दूसरा पाई टाइप। पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बैक बॉन्डिंग बोला जाता है, सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अपने को कैसे पता चलेगा सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है या पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड? इसके लिए अपने को क्या करना है, इसके लिए अपने को ये देखना है, यदि दो परमाणुओं के मध्य पहला सिग्मा बंध पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, यदि दो परमाणुओं के मध्य पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो सिग्मा टाइप होगा। यदि दो परमाणुओं के मध्य पहले से कोई बंध बना हुआ है और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो कैसा बनेगा, पाई टाइप बनेगा। उसे कहेंगे बैक बॉन्डिंग। क्या कहेंगे, बैक बॉन्डिंग। दोबारा सुनना, यदि दो परमाणुओं के मध्य पहला बंध बन रहा है कोऑर्डिनेट टाइप, तो वो कैसा होगा, सिग्मा टाइप होगा। अगर पहले से बंध बना हुआ है और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो वो कैसा होगा, पाई टाइप होगा। एग्जाम्पल की फॉर्म पे बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से इसको पूछा गया है। 1 मोल NH3 की अभिक्रिया मैं किससे कराता हूं, 1 मोल BF3 से करवाने पर भाई 1 NH3 की अभिक्रिया 1 BF3 से करवाइए तो क्या क्या परिवर्तन होंगे वो देखते हैं। NH3 है और ये BF3 है। NH3 की लिए बात करें, इसमें संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है। इसमें संकरण कौन सा है, sp2 संकरण है। इसमें sp3 संकरण है, इसमें sp2 संकरण है। इसमें बात करें संरचना कैसी आ जाएगी, पिरामिडीय संरचना आ गई। इसमें बात करें संरचना कैसे आ जाएगी, समतल त्रिकोणीय संरचना आ गई। संरचना पिरामिडीय हो गई, संरचना कैसी हो गई, समतल त्रिकोणीय हो गई। बंद कोण 107 डिग्री के आसपास आएगा। इसमें बंद कोण 120 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 120 डिग्री। बंद कोण 107, बंद कोण 120। sp3 संकरण, sp2 संकरण, पिरामिडीय, समतल त्रिकोणीय, 107 डिग्री, 120 डिग्री। इसके ऊपर क्या पड़ा बेटा, लोन पेयर पड़ा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस क्षार की तरह बिहेव करेगा। लुईस क्षार, ये किसकी तरह करेगा, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। एक लुईस क्षार हो गया और दूसरा लुईस अम्ल हो गया। इसके पास खाली कक्षक पड़े हैं, ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए ये बोल सकते हैं, लुईस अम्ल व लुईस क्षार के मध्य बनने वाला बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है।
N H H H B F F F। ये लुईस क्षार है, ये लुईस अम्ल है, इनके बीच में क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इन दोनों परमाणुओं के मध्य पहला बंध बन रहा है, इन दोनों परमाणुओं के मध्य पहला बंध बन रहा है, तो इसे कहेंगे सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा? सिग्मा टाइप। ये कौन सा हो गया? सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। कैसा? सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस अमोनिया में बात करें, इस नाइट्रोजन के लिए बात करें, तो इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये सिग्मा टाइप हो गया, तो संकरण हो गया sp3, संकरण हो गया sp3। अब इसके पास लोन पेयर जा चुका है, चारों सिग्मा हो गए, चारों सिग्मा हो गए, तो अपन बंद कोण बताते हैं करीब करीब 109 डिग्री 28 मिनट। और संरचना कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय। कैसे संरचना हो गई? चतुष्फलकीय। बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये लुईस क्षार नहीं है, लुईस क्षार नहीं है। ऐसा ही इसके लिए बात करें, यहां पर अपन ने देखा 1 सिग्मा 2 3 4 sp3 संकरण है। कौन सा है? sp3 संकरण। संरचना कौन सी आ गई? चतुष्फलकीय। बंद कोण वही करीब करीब कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसके पास खाली कक्षक नहीं रहा, इसके पास खाली कक्षक नहीं रहा, खाली कक्षक नहीं है, तो ये किसकी तरह बिहेव नहीं करेगा? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो ये अब लुईस अम्ल नहीं है, ये लुईस अम्ल नहीं है। तो अपन ने देखा अब क्या क्या परिवर्तन हो गया। वो पूछता है 1 मोल NH3 की अभिक्रिया 1 मोल BF3 से करवाते पर किसका संकरण परिवर्तित हुआ है? अमोनिया का या BF3 का? BF3 का संकरण परिवर्तित हो गया, sp2 से sp3 हो गया। बंद कोण बात करें, किसका बंद कोण इंक्रीज हुआ है? तो NH3 का बंद कोण बढ़ गया। किसका बंद कोण घटा है? वैसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। किसका बंद कोण घटा है? BF3 का बंद कोण घट गया है। आकृति चेंज हो गई है, लुईस अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति चेंज हो गई है। तो ये अपने इन दोनों परमाणुओं के बीच में पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ये कैसा हो गया? सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। कैसा हो गया? सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन अगला, अमोनिया का प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण मतलब H+ का आक्रमण। H+ का आक्रमण कराएं। तो देखो अमोनिया की रिएक्शन में किससे कराता हूं? HCl से कराता हूं। इस पर क्या आएगा? प्लस, इस पर क्या आएगा? माइनस। इसके ऊपर क्या पड़े हैं? लोन पेयर पड़े हैं। इसके ऊपर लोन पेयर है, ये H+ है, इसके पास खाली कक्षक है, ये लोन पेयर क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनके क्या बन जाएगा? NH4 प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या अमोनिया का संकरण परिवर्तित हुआ है? अमोनिया का संकरण परिवर्तित नहीं हुआ है। यहाँ sp3 था, यहाँ भी sp3 है। बंद कोण, बंद कोण 107 से 109 डिग्री चला गया, बंद कोण चेंज हो गया। आकृति चेंज हुई है, पिरामिड से चतुष्फलकीय संरचना बन चुकी है, आकृति भी परिवर्तित हुई है। अब इनमें बंद कौन से आ गए? इसमें सहसंयोजक बंद आ गया, सहसंयोजक बंद कहां पर है? अमोनिया में। आयनिक बंद आ गया, किनके बीच में? अमोनिया और Cl के बीच में। इनके बीच में कौन सा बंद है? आयनिक बंद है। कोऑर्डिनेट उप सहसंयोजक बंद है, उप सहसंयोजक बंद है, बिल्कुल है। इसमें कौन सा सहसंयोजक है?
आयनिक है और उपसहसंयोजक बंध है। कितना है? उपसहसंयोजक बंध है। अब बात करते हैं बैक बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं पश्च बंध। पश्च बंध या बैक बॉन्डिंग। पश्च बंध या बैक बॉन्डिंग की बात करें, यह एक पाई प्रकार का उपसहसंयोजक बंध है। पाई प्रकार का उपसहसंयोजक बंध है। यह एक पाई प्रकार का उपसहसंयोजक बंध है। क्वेश्चन की फॉर्म में बात करें, क्या कारण है कि NCH3 का होल थ्राइस पिरामिडीय जबकि NSiH3 का होल थ्राइस समतलीय। क्या है? समतलीय है। इसके लिए बात करें, NCH3 ये पिरामिड है, एंड SiH3 यहाँ क्या है? लोन पेयर है। यहां लोन पेयर उपस्थित है, इसके पास खाली कक्षक है। किसके पास? SiH3 के पास क्या पड़े हैं? खाली कक्षक पड़े हैं। तो क्या हो जाएगा? पश्च बंध बन जाएगा। कहाँ? ये लोन पेयर मूव कर जाएंगे नाइट्रोजन से Si की ओर, नाइट्रोजन से Si की ओर। जबकि यहाँ खाली कक्षक नहीं है। खाली कक्षक नहीं है तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3। जबकि इसमें बात करें, लोन पेयर कहाँ जा चुका है? लोन पेयर पाई बंध बनाने में जा चुका है। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, sp2 संकरण है। कौन सा है? sp2। इसमें बात करें, संरचना कैसी हो जाएगी इसकी? पिरामिडीय। और ये कैसा हो जाएगा? समतलीय। कैसा हो जाएगा? समतलीय। अब इसका लोन पेयर तो पड़ा है, इसका लोन पेयर जा चुका है, तो ये अच्छा लुईस क्षार होगा किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। तुलनात्मक अच्छा लुईस क्षार, इसकी तुलना में अच्छा लुईस क्षार होगा। किसकी तुलना में? उसकी तुलना में। तो अपने को पता चल गया कि ये अच्छा लुईस क्षार है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3 में लुईस अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम होगा। लुईस अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम होगा। इनमें देखें तो BF3, BCl3, BBr3, BI3, इनमें देखें, यहां देखिए बेटा, लोन पेयर कहां पड़े हैं? 2p में पड़े हैं। किसमें? 2p में। जाएंगे कहां? 2p में। तो बॉन्ड बन गया 2p पाई, 2p पाई। फ्लोरीन से बोरोन की ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर चुके हैं। फ्लोरीन से बोरोन की ओर इलेक्ट्रॉन मूव किए।
बॉन्ड बन गया 2p पाई 2p पाई। यहां बात करते हैं 5p से 2p में, यहां इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, 5p से 2p में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा। बोरोन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, बोरोन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा। यहां पर बोरोन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक, बोरोन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहेगा, अधिक रहेगा। बोरोन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, बोरोन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, यहां बोरोन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक। यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो गया तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा कम हो गई, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा कम हो गई। यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की इच्छा ज्यादा हो गई। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा तो लुईस अम्लीय प्रवृत्ति अच्छी होगी। तो ये सबसे अच्छा लुईस अम्ल, फिर ये और फिर ये किसका क्रम आ जाएगा, लुईस अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम आ जाएगा। किसका आ जाएगा, लुईस अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम आ जाएगा। तो एक आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दें, इस क्वेश्चन पर दोबारा सुनना। यहां बैक बॉन्डिंग क्यों हो गई, क्योंकि 2p के मध्य ऊर्जा अंतराल ज्यादा नहीं है, जबकि यहाँ ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा है। ऊर्जा अंतराल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएंगे, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। कौन सी बैक बॉन्डिंग सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग कौन सी है, 2p पाई, फिर 2p पाई 3d पाई एंड फिर 2p पाई 3p पाई। ये तीन बैक बॉन्डिंग ही एक्सेप्ट होंगी। ये तीन बैक बॉन्डिंग के लिए अपन देखेंगे सबसे अच्छी 2p पाई फिर 2p पाई 3d पाई फिर 2p पाई 3p पाई, ये बैक बॉन्डिंग का क्रम होगा, क्योंकि इनके बीच में ऊर्जा अंतराल सबसे कम है, जबकि इनमें ऊर्जा अंतराल मैक्सिमम है, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन, निम्न दिए गए अणुओं में बैक बॉन्डिंग के सामर्थ्य का क्रम होगा। किसमें बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, किसमें बुरी होगी। अपन बात करें पहला N SiS3 O SiS3 Si फ्लोरीन एंड अपने देखा बेटा, यहां लोन पेयर कहां पड़ा है, नाइट्रोजन के पास। यहां लोन पेयर कहां पड़ा है, ऑक्सीजन के पास। यहां लोन पेयर कहां पड़ा है, फ्लोरीन के पास। लोन पेयर नाइट्रोजन से सिलिकॉन की ओर जा सकते हैं, लोन पेयर नाइट्रोजन से सिलिकॉन की ओर जाएंगे, ऑक्सीजन से सिलिकॉन की ओर जाएंगे, फ्लोरीन से सिलिकॉन की ओर जाएंगे। मतलब तीनों में इलेक्ट्रॉन लेने वाला सेम है। तीनों में इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, ऐसा ही है। सब में क्या पड़ा है, डी पड़ा है। तो इसमें कौन सा आ गया, 3d आ गया। इसमें भी कौन सा आ गया, 3d आ गया। और इसमें भी कौन सा आ गया, 3d आ गया। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, 2p से। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, 2p से। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, 2p से।
2p से 3d में गए, बॉन्ड बन गया 2p पाई 3d पाई, 2p पाई 3d पाई, 2p पाई 3d पाई। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सेम है, ऊर्जा अंतराल सेम है। पिछला जो क्वेश्चन किया था वो किसके बेस पर था? ऊर्जा अंतराल। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है? ऊर्जा अंतराल देखना है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, कहां से कहां नहीं जा रहे। तो यहां पर देखा इलेक्ट्रॉन 2p से 3d में जा रहे हैं, 2p से 3d में जा रहे हैं, 2p से 3d में जा रहे हैं, तो ऊर्जा अंतराल तो समान है। फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाले भी समान है, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है। अब किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज कौन है? या नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन और या फ्लोरीन। फ्लोरीन की EN बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है। इसकी EN कम होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी, किसके कंपेयर में? ऑक्सीजन के कंपेयर में। यहाँ EN ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है, तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। ये अपने पास बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्या कारण है कि CHCl3 अधिक अम्लीय है CHF3 की तुलना में? क्लोरोफॉर्म अधिक अम्लीय है फ्लोरोफॉर्म की तुलना में। ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये फ्लोरोफॉर्म है। ज्यादा अच्छा कौन होना चाहिए? फ्लोरोफॉर्म ज्यादा अम्लीय होना चाहिए, किसकी तुलना में? क्लोरोफॉर्म की तुलना में। परंतु होता कौन है? क्लोरोफॉर्म। क्यों? ये किस में टूटेगा? CCl3 नेगेटिव प्लस H प्लस में टूटेगा। ये किस में टूटेगा? CF3 नेगेटिव प्लस H प्लस में टूटेगा। CCl3 नेगेटिव की बात करें, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और ये नेगेटिव। कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव। अपन बात करें, इसके ऊपर लोन पेयर पड़े हैं, इसके पास क्या पड़े हैं? खाली कक्षक, 3D खाली कक्षक पड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे? यहां से यहां। 2p से 3D में मूव करेंगे, बॉन्ड बन जाएगा 2p पाई 3d पाई, 2p पाई 3d पाई, बॉन्ड बन गया 2p पाई 3d पाई। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग मोर स्टेबल, पश्चबंध के कारण अधिक स्थायी होता है। किसके कारण? पश्चबंध के कारण अधिक स्थायी होता है, जबकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है। इसमें बैक बॉन्डिंग कारण ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्थायी है, ये ज्यादा बनेगा। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। इसकी तुलना में ये ज्यादा बनेगा, तो साथ में और ज्यादा क्या बनेगा? H प्लस बनेगा। H प्लस ज्यादा बनेगा तो इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। एसिडिक नेचर क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अपने को पता लग गया इसमें जो अंतर ये बन रहा है, इसमें क्या बैक बॉन्डिंग है। बैक बॉन्डिंग का ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा बनेगा किसके साथ? H प्लस के साथ। ज्यादा H प्लस बनेंगे साथ में तो स्टेबिलिटी H प्लस ज्यादा देगा तो अम्लीय प्रवृत्ति भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन डाइक्लोरोकार्बिन, डाइफ्लोरोकार्बिन तथा कार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन, डाइफ्लोरोकार्बिन तथा कार्बिन में स्थायित्व
का क्रम होगा, स्थायित्व का क्रम होगा। डाइक्लोरोकार्बिन डाइफ्लोरोकार्बिन में स्थायित्व का क्रम क्या होगा? देखते हैं। डाई, ये सिंपल कार्बिन है, ये क्लोरोकार्बिन है और ये फ्लोरोकार्बिन है। अब देखिए बेटा, आपको लोन पे दिख रहा होगा, आप कहोगे इधर चला जाएगा, नहीं, इसका अष्टक अपूर्ण है, इसका अष्टक अपूर्ण है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे? फ्लोरीन टू कार्बन की ओर मूव करेंगे। किधर? फ्लोरीन टू कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p से 2p में जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा 2p पाई 2p पाई। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? फ्लोरीन टू कार्बन की ओर जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा 2p पाई 2p पाई। यहां बात करें, यहां इलेक्ट्रॉन कहां पड़े हैं? क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन से कार्बन की ओर जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा 2p से 3p, तो बॉन्ड हो गया 2p पाई 3p पाई। यहां बात करें अपन, कार्बन से हाइड्रोजन की ओर नहीं मूव कर सकते, खाली नहीं है कक्षक, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इन दोनों में से भी अच्छी बैक बॉन्डिंग कौन सी होगी? ये ऊर्जा अंतराल कम है, 2p पाई अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी किसकी तुलना में? 2p पाई 3p पाई। तो अच्छा कौन होगा? ये, फिर ये और फिर ये। तो ये अपने पास क्या आ गया? ऑर्डर आ गया। सबसे अच्छी कार्बिन, फिर डाइक्लोरोकार्बिन, फिर डाइफ्लोरोकार्बिन। सॉरी, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है अपने को। डाइक्लोरोकार्बिन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फिर डाइक्लोरोकार्बिन, तो फिर कार्बिन। रीजन हो गया बैक बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक बेंजीन में बैक बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक बेंजीन में बैक बॉन्डिंग की बात करें, बी एन बी एन बी एन बी। इसके पास खाली कक्षक पड़ा है, बोरोन के पास, हाइड्रोजन के पास क्या पड़ा है? सो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा नाइट्रोजन टू बोरोन। इसके बाद 2p में पड़ा था, इलेक्ट्रॉन चला गया 2p में, नाम हो गया 2p पाई। तो 3 बैक बॉन्डिंग हो गई नाइट्रोजन से बोरोन। यहाँ के लोन पेयर मूव कर चुके हैं, जा चुके हैं, इसलिए कैसा हो जाएगा? ये समतलीय संरचना हो जाएगी। कैसी? समतलीय संरचना। समतलीय संरचना हो गई। इसके म्यू का मान 0 कर चुके हैं पहले, म्यू का मान कितना होगा? 0 होगा। इसमें 12 सिग्मा 3 पाई बात करेंगे, ये 3 बैक बॉन्डिंग टाइप पाई बॉन्ड है, 12 सिग्मा 3 पाई। इसमें बंध कैसे हैं? ध्रुवीय हैं। बंध कैसे हैं? बंध ध्रुवीय, ये बात की थी अपन ने। इसीलिए ऑर्गेनिक बेंजीन की तुलना में अधिक स्थायी, इसलिए ऑर्गेनिक बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील, ऑर्गेनिक बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। तो दोबारा बात करें, बंध ध्रुवीय है किसमें? इसमें, इसलिए ऑर्गेनिक बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होगी। कौन? ये इनऑर्गेनिक बेंजीन। नेक्स्ट बात करते हैं
निम्न दिए गए अणुओं में NSI बंद ऊर्जा की तुलना कीजिए। NSI बंद ऊर्जा की तुलना कीजिए। N SiS3 SiS3 and SiS3 NH SiS3 SiS3 NH2 SiS3। यहां लोन पेयर पड़ा है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, यहां यहां यहां। एक इलेक्ट्रॉन 3 जगह जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा, एक सिग्मा है और 1/3 पाई है। 3 जगह जा रहा है तो 21 से 1/3 आया, 1 + 1/3 4/3 मतलब 1.33। यहां बात करें लोन पेयर कितनी जगह जा रहा है, 2 जगह जा रहा है। 2 जगह जा रहा है तो 21 से कितना आएगा 1/2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया अपने पास 1 + 1/2 कितना आ गया 3/2 मतलब 1.5 आ गया। यहां बात करें यहीं पर जा रहे हैं तो कितने, एक ही जगह जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया अपने पास 2। तो बंद ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी आएगी, इसकी और फिर इसकी। तो इस हिसाब से अपन बता सकते हैं कि किसमें बंद ऊर्जा ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ये अपनी बैक बॉन्डिंग कंप्लीट हुई। नेक्स्ट बात करें सेतुबंध। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड, सेतुबंध या ब्रिज बॉन्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेतुबंध। सेतुबंध इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड सेतुबंध 2 प्रकार का होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को क्या बोलते हैं, स्यूडो ब्रिज बॉन्ड या हिंदी में बोलते हैं छदम सेतुबंध, या इसको बोल देते हैं बनाना बॉन्ड या टाउ बॉन्ड। टाउ का मतलब होता है मुड़ा हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ, उसे अपन बोलेंगे टाउ बॉन्ड। ये हो गया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसे ट्रू ब्रिज बॉन्ड भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ट्रू ब्रिज बॉन्ड। तो अपन एक एक कंपाउंड लेकर एग्जांपल लेकर बात करते हैं इनके बारे में। तो पहले बात करेंगे अपन 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थ्री सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फर्स्ट सेतुबंध में फर्स्ट बात है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में बात करें। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसमें फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं AlCl3 का द्विलकीकरण। AlCl3 का द्विलकीकरण, ये AlCl3 है, इसका द्विलकीकरण क्या है Al2Cl6 Al2Cl6। पहले बात करते हैं इसमें संकरण कौन सा आ गया, sp2। कौन सा आ गया, sp2। समतल
त्रिकोणीय समतल त्रिकोणीय आकृति आ गई। अणु अध्रुवीय होगा। अणु कैसा होगा? अध्रुवीय। अपन पहले बात कर चुके हैं अणु की ध्रुवीयता किससे दी जाती है? अणु की ध्रुवीयता द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मूवमेंट से दी जाती है। sp2 संकन समतल त्रिकोणीय संरचना, अणु अध्रुवीय, थीटा बंद कोण 120 के आसपास आ जाएगा। अष्टक कैसा होगा? अष्टक अपूर्ण होगा, क्योंकि इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन ही है। अष्टक अपूर्ण तो क्या कहलाएगा? ये लुईस हम्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लुईस हम्मल कहलाएगा। लुईस हम्मल। Al2Cl6 के लिए बात करें, Al Cl 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 Al Cl Cl एंड Cl, इसके ऊपर क्या पड़े हैं? लोन पेयर। इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके पास खाली कक्षक है। इसके ऊपर लोन पेयर, इसके पास खाली कक्षक है। ये क्या करेगा? बंद बन जाएगा यहां से यहां, और ये बंद बन जाएगा यहां से यहां। मैं ये यहां से यहां तक की बात करूं, 3 सेंटर के बीच में 1 2 3 सेंटर के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है। नाम हो गया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 1 2 3 सेंटर के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इस एल्युमिनियम के लिए बात करें, 1 2 3 4 संकरण कौन सा हो गया? sp3 संकरण हो गया। कौन सा हो गया? sp3 संकरण। अष्टक पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक पूर्ण है। अष्टक क्या है? कंप्लीट है। अष्टक पूर्ण है। अष्टक कंप्लीट हो गया तो लुईस हम्मल नहीं होगा। संरचना कैसी हो जाएगी? असमतलीय। संरचना असमतलीय हो गई। कैसी हो गई? असमतलीय। कैसे असमतलीय हो गई? देखिए, ये एल्युमिनियम है, यहां क्लोरीन होगा, यहां क्लोरीन। कौन से क्लोरीन है? ये पार्श्व क्लोरीन है। ये कौन सा क्लोरीन है? ब्रिज बॉन्ड वाला क्लोरीन है। ये कौन सा क्लोरीन है? ब्रिज बॉन्ड वाला क्लोरीन है। यहाँ एल्युमिनियम है, यहाँ क्लोरीन है, और यहाँ भी क्लोरीन है। तो अपन बात करें, इसको ऐसे काटें तो एक Cl जो ब्रिज बॉन्ड वाला है वो तल के ऊपर, एक Cl ब्रिज बॉन्ड वाला वो तल के नीचे रह जाएगा, और इधर क्या आ जाएंगे? दूसरे Cl आ जाएंगे। तो अपन कहें कि Al2Cl6 में अधिकतम कितने Cl एक तल में है? 4 Cl एक तल में है। ये अपन पूछे अधिकतम कितने परमाणु एक तल में है? दोनों में अलग अलग अंतर है। अधिकतम परमाणु पूछे तो 6 परमाणु एक तल में आ जाएंगे। कौन से? 2 क्लोरीन, ये एल्युमिनियम क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये सारे क्या आ जाएंगे? एक तल में आ जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये कैसी हो गई? असमतलीय संरचना हो गई। अष्टक कैसा हो गया? पूर्ण हो गया। अध्रुवीय संरचना अभी भी कैसी है? अध्रुवीय, क्योंकि म्यू का मान अपन ने पढ़ा था, अगर केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, पार्श्व परमाणु समान हो, तो म्यू का मान 0 मिलता है। तो इसके म्यू का मान कितना? इस पर 0 मिलेगा, इस पर 0 मिलेगा। तो ये कैसा हो जाएगी? संरचना अध्रुवीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अध्रुवीय। तो आपको पूछे AlCl3 में संकरण sp2 है, जबकि Al2Cl6 में एल्युमिनियम का संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3 संकरण हो जाएगा। यहाँ Al बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ Al, जैसे आपके पास आए C2H6, वो कंपेयर करा लेता है C2H6। C2H6 में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। C2H6 में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जबकि यहां एल्युमिनियम एल्युमिनियम बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अपन,
सेकेंड BeCl2 का द्विलकीकरण, BeCl2 का द्विलकीकरण। BeCl2 का द्विलकीकरण देखें अपन, ये BeCl2 है, इसका द्विलकीकरण होगा तो क्या बन जाएगा, Be2Cl4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Be2Cl4। इस BeCl2 के लिए बात करें, संकरण कौन सा आ जाएगा, sp संकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sp संकरण आ जाएगा। संरचना कैसी आएगी, लीनियर रेखीय अष्टक अभी भी अपूर्ण है। अष्टक कैसा है, अपूर्ण है, तो क्या होगा, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। Be2Cl2 में पूछे, sp है, लीनियर है, अष्टक अपूर्ण है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। समतलीय है, लीनियर संरचना कैसी होती है, समतलीय। अध्रुवीय है, म्यू का मान कितना मिलेगा, 0, क्योंकि रेखीय संरचना है। ये डायमर फॉर्मेशन करेगा। डायमर फॉर्मेशन कैसे करेगा, इसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिल जाएगी। ये पहले लीनियर था, कोऑर्डिनेट यहां से लें, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया अपने को। क्या बन गया, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बेरिलियम Cl बेरिलियम Cl एंड Cl, ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट। ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। अपन बात करें, BeCl2 सॉलिड लिखा हुआ मिल जाए आपको। BeCl2 सॉलिड लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां पर BeCl2 बहुलक के रूप में है। किस रूप में है, बहुलक के रूप में। तो यहां पॉलीमराइजेशन हो गया, पॉलीमर है ये। पॉलीमर मतलब बहुलक है। क्या है, ये एक बहुलक है। बहुलक मतलब खूब सारे BeCl2 आपस में अटैच हो चुके हैं। यहां पर एक बार इसके लिए पहले बात कर ले अपन, इस बेरिलियम के लिए बताएं, इसमें संकरण कौन सा है, sp2 संकरण हो गया। कैसे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 संकरण हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। अष्टक अपूर्ण है, अष्टक अपूर्ण है, क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल। sp2 अष्टक अपूर्ण, लुईस अम्ल। समतलीय संरचना होगी, कैसे संरचना होगी, समतलीय तथा अध्रुवीय। समतलीय तथा अध्रुवीय। sp2 संकरण है, अष्टक अपूर्ण है, लुईस अम्ल है, समतलीय संरचना है और अध्रुवीय संरचना हो गई। कैसी हो गई, अध्रुवीय संरचना। अपन बात करें, BeCl2 बहुलक बनाया, पॉलीमर बनाया, BeCl एंड Cl। ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट इनमें बात करें कितने, n मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। कितने जुड़ जाएंगे, n मॉलिक्यूल। इस बेरिलियम के इधर Cl है, ऊपर Cl है, इधर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। इस बेरिलियम के लिए बात करें, इस बेरिलियम के लिए बात करें तो इसमें संकरण आ गया कौन सा, इसमें संकरण हो गया बेटा जी sp3 संकरण हो गया। कौन सा हो गया, sp3 संकरण। इस बेरिलियम में sp3 संकरण है, क्योंकि 2 तो अपने को इसके बॉन्ड खुद ने बनाए,
और 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। इस बार अष्टक कैसा हो गया, पूर्ण हो गया। अष्टक अब ये संरचना कैसी हो जाएगी, असमतलीय और अभी भी अध्रुवीय ही है, परंतु अब ये लुईस समल नहीं होगी, लुईस समल नहीं है। दोबारा समझो, BeCl2 सॉलिड लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब है इसने बहुलक बना रखा है। क्या बना रखा है, बहुलक बना रखा है। बहुलक में खूब सारे BeCl2 आपस में अटैच हो जाएंगे तो sp3 संकरण हो गया, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, अष्टक पूर्ण हो गया, असमतलीय संरचना हो गई, अध्रुवीय हो गई, लुईस अम्ल हो गया। क्या हो गया, लुईस अम्ल हो गया। तो इसके बारे में स्पेशल ध्यान रखें, ये BeCl2 S लिखा हुआ मिला सॉलिड है। सिंपल BeCl2 वेपर में भी तुम्हें बात कर ले तो ये द्विविलक के रूप में रहता है। कैसा रहता है, द्विविलक के रूप में रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें ICl3 का द्विलकीकरण। ICl3 का द्विलकीकरण ICl3 है, ये द्विलक के रूप में किस रूप में मिलेगा, I2Cl6। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बहुलक बनाने से, द्विलक बनाने से पहले कैसा होता है, अलग संरचना और ध्रुवीय होगा और समतलीय होगा। बाद में देखते हैं कैसा होगा, पहले इसकी बात करते हैं। इसमें संकरण कौन सा है बेटा, sp3d संकरण है। आकृति इसकी टी शेप, टी आकृति का होता है, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, याद आ रहा है। नेक्स्ट बात करें, टी शेप एंड वी शेप संरचनाएं हमेशा कैसी होती हैं बेटा, ध्रुवीय प्रवृत्ति की होती हैं। ये कैसा होगा, ध्रुवीय, कैसा होगा, ध्रुवीय sp3d संकरण है, आकृति टी शेप, ध्रुवीय प्रवृत्ति का, कैसा, ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है और समतलीय होता है। कैसा होता है, समतलीय होता है। I2Cl6 की बात करें, I2Cl6 कैसे बना हुआ है, ICl Cl Cl ICl Cl एंड Cl, इसके पास लोन पेयर पड़े हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अब I के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 थे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, कितने बच गए, 4। तो 4 किस रूप में रहेंगे, लोन पेयर के रूप में रहेंगे। यहां भी ऐसे ही लोन पेयर के रूप में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो देखना बेटा, अब इसमें इस आयोडीन में संकरण कौन सा हो गया, इस आयोडीन में संकरण हो गया अपने पास 1 सिग्मा 2 3 और ये 4 और 2 लोन पेयर, sp3d कौन सा हो गया, sp3d2, 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा sp3d2। sp3d2 संकरण में 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा हो तो समतल वर्गाकार संरचना मिलती है। तो ये अपने को वर्ग मिल जाएगा एक हिसाब से, तो संरचना हो गई समतल वर्गाकार। संरचना कैसी मिल रही है, समतल वर्गाकार। नेक्स्ट बात करें, संरचना समतल वर्गाकार मिल गई। अगली नेक्स्ट चीज देखें इसमें, अब ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, तो संरचना कैसी हो जाएगी, अध्रुवीय संरचना हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अध्रुवीय।
अध्रुवीय संरचना हो जाएगी। ये याद रखना, जो ये ICl3 है कैसा होता है, ध्रुवीय संरचना रखता है, जबकि I2Cl6 है वो अध्रुवीय संरचना रखता है। कैसे रखता है? अध्रुवीय संरचना रखता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, वो क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा अणु है जो द्विलकीकरण पर ध्रुवीय से अध्रुवीय प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाता है, तो अपन देख लेंगे कौन सा है। तो I2Cl6 है, इसका ध्यान रखना कि किस हिसाब से बनता है। अगर इसको तोड़ा जाए, इसको ब्रेक किया जाए, सॉलिडिफिकेशन किया जाए, इसको सॉलिड में चेंज किया जाए, तो ये किस में टूटता है? ICl2 प्लस और ICl4 माइनस। इसका असममित विभाजन होता है। कहां से टूटेगा? इस जगह से टूटेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। I2Cl6 है, इसका अगर सॉलिडिफिकेशन, आगे बात करेंगे सॉलिडिफिकेशन कैसे याद करना है। सॉलिडिफिकेशन किया जाए तो ये यहां से टूटेगा, तो ये अलग बन जाएगा और ये अलग बन जाएगा। दो इसके साथ रहेंगे तो इस पर क्या आएगा? प्लस, और इस पर क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। तो इस हिसाब से सॉलिडिफिकेशन में परिवर्तित हो जाएगा। ये बातें अपन ने 3 एग्जांपल किसके किए? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के किए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करें, फर्स्ट एग्जांपल अपन बात करते हैं BS3 का द्विलकीकरण। BS3 का द्विलकीकरण, अगर BS3 का द्विलकीकरण देखें अपन, ये BS3 है, इसके द्विलकीकरण से क्या बन जाएगा? B2H6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? B2H6। वैसे BS3 रहता ही किस फॉर्म में? द्विलक की फॉर्म में रहता है। B2H6 की डाइबोरेन की फॉर्म में ही रहता है। BS3 की बात करें, इसमें संकरण आया sp2। अगर वो आपको बोले BS3 सिंपल बात कर रहा है तो अपने को सिंपल अकेले के लिए ही बात करनी है। अगर वो B2H6 के लिए बात कर रहा है तो अपने को इसकी डाइमर है वो उसके फॉर्म में बात करनी है। अष्टक अभी भी अपूर्ण है, किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस अम्ल की तरह बिहेव करेगा। समतलीय अध्रुवीय संरचना कैसी है? अध्रुवीय संरचना है। डाइमर बनाया इसने। देखिए बेटा जी, अब इस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसने इस बंध में लगा दिया। कहां पर? इस बंध में लगा दिया। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहां लग गए? एक इधर, एक इधर और एक इधर, 3 इलेक्ट्रॉन लग गए। अब इनके बीच में एक छद्म बल लगने लग जाता है। यहां छद्म बल लगता है किनके बीच में? इस हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में। यहां भी छद्म लगता है इस बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में। जो यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करने लग जाते हैं? दोलन करने लग जाते हैं, कभी इधर कभी इधर, ऑसिलेट होने लग जाते हैं, दोलन करने लग जाते हैं। ये इधर चलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे? इस ओर आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस ओर, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ओर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे? दोलन करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? दोलन। दोलन करने के कारण अष्टक की बात करें, संकर्ण की बात करें, 1 2 3 अपन ने बताया था संकर्ण में अर्धपूरित, पूर्ण पूरित, खाली सभी प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं। तो जो यहाँ पर इसके बोरॉन के पास एक खाली कक्षक पड़ा है वो भी यहाँ पर संकर्ण में भाग ले रहा है, मतलब मिक्स हुआ है, वो भी मिक्स हुआ है। तो अपने पास कितने हो गए? एक खाली कक्षक और 3 हाफ फील्ड, तो कितने हो गए? संकर्ण हो गया sp3। तो याद रखना बेटा जी, B2H6 में क्या है? sp3 संकर्ण है, पर अष्टक अभी अपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 2 4 और 2 6 हुए। अष्टक ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अपन ने बात की थी अष्टक के नियम में,
लुईस के अष्टक नियम में बात क्या की थी, जितने भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं सभी के सभी लुईस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये क्या होगा, लुईस अम्ल असमतलीय होता है। ये कैसा होता है, असमतलीय। sp3 संकरण है, अष्टक अपूर्ण है, लुईस अम्ल है, असमतलीय है, अध्रुवीय। कैसा है, अध्रुवीय है। इसके लिए थोड़ी सी बात करें, ये ब्रिज हाइड्रोजन है, ये सेतु हाइड्रोजन है। ये असमतलीय कैसे है, जैसे Al2Cl6 की स्ट्रक्चर थी, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये ब्रिज वाला हाइड्रोजन, और ये ब्रिज वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा तो ब्रिज वाला हाइड्रोजन ऊपर और नीचे रह गया, ब्रिज वाला हाइड्रोजन ऊपर और नीचे रह गया। तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन ये, और दो ये वाले आ जाएंगे किसमें, एक प्लेन में। अब बात करें इसकी B2H6 की अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है किससे किससे, प्रबल क्षार जैसे NH3 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, दुर्बल क्षार जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड 3 डिग्री अमीन, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये दुर्बल क्षार मान के चलते हैं। प्रबल क्षार के साथ ये असम्मित वियोजन, और दुर्बल क्षार के साथ सम्मित वियोजन प्रदर्शित करता है। प्रबल क्षार के साथ असम्मित वियोजन, दुर्बल क्षार के साथ सम्मित वियोजन प्रदर्शित करता है। अब देखो बेटा, अगर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसकी देखी जाए तो इन हाइड्रोजन को हटाना आसान नहीं है, इन हाइड्रोजन को हटाना आसान है, जबकि ब्रिज हाइड्रोजन को हटाना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रिज हाइड्रोजन के दोनों तरफ से बल लग रहा है, इधर से भी और इधर से भी, इन दोनों तरफ से पकड़ रखा है इसने। तो इस हाइड्रोजन को हटाने में अपने को एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, किसके कंपेयर में, पार्श्व के कंपेयर में। पार्श्व के कंपेयर में इन हाइड्रोजन को हटाना आसान नहीं है। अब असम्मित वियोजन और सम्मित वियोजन में बात करें, प्रबल क्षार है, असम्मित वियोजन कैसे होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा तो दो अमोनिया के, अपन अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दो अमोनिया के अणु इसके साथ जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, BH2 प्लस NH3 का होल ट्वाइस, ये प्लस पूरे पर लगा देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लें, और साथ में कौन बन जाएगा, BH4 माइनस। इसको मैंने गर्म किया तो क्या बन जाएगा, B3N3H6, B3N3H6, B3N3H6 दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया कराऊं मैं, ये सम्मित वियोजन प्रदर्शित करेगा। कैसा, सम्मित वियोजन प्रदर्शित करेगा। सम्मित वियोजन कैसा हो गया, यहां से टूटेगा तो ये BH3 अलग और ये BH3 अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, BH3CO। सम्मित वियोजन प्रदर्शित करेंगे, BH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड चलेगा कार्बन से बोरोन की ओर। असम्मित वियोजन प्रदर्शित करेगा कौन, अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री, और सम्मित वियोजन करेगा CO 3 डिग्री और हाइड्रोजन फ्यूरेन के साथ, THF के साथ। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि वैसे तो ये अपने पास ब्लॉक पढ़ेंगे उनमें आ जाएगा, फिर भी अपने को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करें, सेकेंड, BeH2 का द्विलकीकरण, BeH2 का द्विलकीकरण।
BeH2 का द्विलकीकरण की बात करें, ये है BeH2, इसका द्विलकीकरण कराएं Be2H4, इसकी बात करें, संकरण हो गया sp, शेप हो गई लीनियर। अष्टक कैसा है? अष्टक अपूर्ण है। अष्टक कैसा है? अपूर्ण है। तो किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। sp संकरण लीनियर, अष्टक अपूर्ण, लुईस अम्ल। संरचना कैसी हो गई? समतलीय हो जाएगी। कैसी? समतलीय। Be2H4 में बात करें, BeHH, BeHH, यहां से यहां बात करें, यहां से यहां बात करें तो 1 2 3 सेंटर हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जैसे बात करें BeHH, BeHH, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोलन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? दोलन करते रहते हैं, कभी इधर और कभी इधर दोलन करते हैं। इसमें संकरण कौन सा आ गया? अपन बात करें, ये एक छद्म बंध बना हुआ है जिसमें एक खाली कक्षक ने भाग लिया है, तो 1 2 3 नाम क्या हो गया? sp2 अष्टक अपूर्ण। तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। समतलीय होगा, अध्रुवीय होगा। ये BeH2 सॉलिड क्या बनाएगा? पॉलीमर, बहुलक बनाएगा। BeHH, BeHH, BeH, कितने? n अणु ले लें। कितने? n अणु लें। बहुलक के रूप में आ गया। इस बेरिलियम के लिए बात करें, 1 2 3 4, कौन सा हो जाएगा? sp3। क्या आ जाएगा? sp3। 2 छद्म बंध है और 2 सत्य बंध है, sp3 संकरण हो गया। यहाँ खाली कक्षकों ने भाग लिया है। याद रखना, BeH2 में सॉलिड फेज ऐसे लिखा हुआ है पॉलीमर की फॉर्म में, इसमें sp3 संकरण होगा। असमतलीय संरचना होगी, अष्टक अभी भी अपूर्ण है। तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। संरचना अभी भी अध्रुवीय होगी। संरचना अध्रुवीय होगी। कैसी होगी? अध्रुवीय संरचना होगी। बेरिलियम sp3 संकरण, असमतलीय संरचना, अष्टक अपूर्ण, लुईस अम्ल और अध्रुवीय संरचना। नेक्स्ट बात करें, AlCH3 का होल थ्राइस का द्विलकीकरण। AlCH3 के होल थ्राइस का द्विलकीकरण। इसका द्विलकीकरण करें
AlCH3 का होल थ्राइस किस में बदल जाएगा, Al2CH3 का होल 6। इसमें एल्युमिनियम के लिए बात करें, sp2 संकरण होगा, क्या होगा, sp2 संकरण होगा अष्टक अपूर्ण होगा, मतलब क्या होगा, लुईस अम्ल होगा, क्या होगा, लुईस अम्ल। sp2 संकरण होगा अष्टक अपूर्ण होगा, लुईस अम्ल होगा। इसके लिए बात करें, एल्युमिनियम CH3 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 एल्युमिनियम CH3 CH3 CH3। यहां बात करें, इनके बीच में बात करें, ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोलन करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, दोलन। तो जी छदम बंद हो गया, कहाँ के बीच में, इनके बीच में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस एल्युमिनियम में संकरण कौन सा आ जाएगा, इस एल्युमिनियम में sp3 संकरण आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, sp3। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, यहां कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं, 3 4 और 5, तो यहां सहसंयोजकता कितनी आई कार्बन की, 4 आई, सॉरी 5 आ गई, और यहां संयोजकता कितनी आ गई, संयोजकता कितनी आ गई, 4 आई। तो यहां आपको क्वेश्चन मिलेगा कि Al2CH3 का होल 6 में कार्बन कौन से संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक जगह तो 5 प्रदर्शित करता है, एक जगह 4 प्रदर्शित करता है। इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो ये अपने छदम बंद पड़ा, सॉरी सेतु बंद पड़ा है। सेतु बंद 2 टाइप का पड़ा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को क्या बोलते हैं, छदम सेतु बंद भी बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, और ताऊ बॉन्ड भी बोलते हैं। जबकि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ट्रू ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल दोनों के 3 कर चुके हैं। एक नाम और आता है आपके पास, यहीं पर बात कर लेते हैं। प्रतिबंधित घूर्णन, प्रतिबंधित घूर्णन। प्रतिबंधित घूर्णन की बात करें, प्रतिबंधित घूर्णन क्या है, यदि किसी अणु में, यदि किसी अणु में डबल बंध, सेतु बंध या खुली किताब नुमा संरचना है, यदि किसी अणु में डबल बंध, सेतु बंध या खुली किताब नुमा संरचना है, तो वह क्या करेगा, प्रतिबंधित घूर्णन प्रदर्शित करता है। प्रतिबंधित घूर्णन क्या है, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण तो आपने पढ़ा होगा ज्यामितीय समायोजकता होती है। क्या होती है, ज्यामितीय समायोजकता। सेतु बंध पढ़ चुके हैं, डबल बॉन्ड के बारे में बात कर चुके हो तुम, और इसके बारे में ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात कर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपन, ये डबल बंध है। इस डबल बॉन्ड के कारण ये जो ग्रुप है, ये वर्ग, ये समूह लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये रोटेट नहीं कर पाएंगे, ये रोटेट नहीं कर पाएंगे। सेतु बंध जैसे देखें, AlCl Cl Cl Al Cl Cl Cl, इसके कारण, इस सेतु बंध के कारण भी ये Cl रोटेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही OOH H
लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, ये भी रोटेट नहीं कर पाएंगे आप। तो 3 स्थितियों में प्रतिबंधित घूर्णन मिलेगा अपने को। कौन सी है? जब डबल बंद हो, सेतु बंद हो और खुली किताबनुमा संरचना हो, तो इन तीनों कंडीशन में क्या मिलता है अपने को? प्रतिबंधित घूर्णन मिलता है। आज की क्लास काफी लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे एमओटी के बारे में और सॉलिडिफिकेशन के बारे में। सॉलिडिफिकेशन मतलब ठोस अवस्था में अणु कैसे कैसे टूट जाते हैं, छोटा सा टॉपिक है। एमओटी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए एमओटी। हर साल वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 2 भी आ सकते हैं, इस बार भी आया हुआ क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन आता है, फटाक से करने का तरीका बताऊंगा आपको मैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।